अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना। ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के योजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं है, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कप सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोल्ड पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। 1.5 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश के सुशांत गोल्ड सिटी में एक बड़ा जखीरा कोडिंग सिरप का पकड़ा गया। आनंद फानन में वो जांच उस समय सरकार ने एसटीएफ को सौंपी। 18 महीने बीत गए, पता नहीं क्या पर्चे कटे या नहीं कटे, कुछ जांच आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन भला हो अधिकारियों की आपस की लड़ाई का, गाजियाबाद में फिर एक ट्रक पकड़ा जाता है, उसमें जो लोग होते हैं संलिप्त, उनकी जेबों से एसटीएफ के नोटिस भी प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से जिसका नाम शुभम जायसवाल चला गया दुबई, जिसका नाम वहां पर टाटा करके बोलते हैं, उनका नाम जैसे ही सामने आया तो पता चला ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत नजदीकी से सत्ता संरक्षित लोगों के पास हैं। मान्यवर, जैसे ही दवाइयों का विषय आता है, दवाई सब जहन में आता है, तो हमारी और सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है। जैसे ही हम लोग देखते हैं, हमारा शायद ही परिवार का कोई सदस्य ऐसा होगा जो कभी ना कभी दवाई ना खाया। अगर उन्हीं दवाइयों में कहीं पर नकली या नशीली शब्द का प्रयोग हो जाए और या उसकी चीज का संज्ञान कहीं पर आ जाए, तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते होंगे। अभी कुछ दिन पहले जो महत्वपूर्ण विषय इस समय पर चल रहा है सिरप का, हमारे बराबर के प्रदेश मध्य प्रदेश, हमारे बराबर के प्रदेश राजस्थान, वहां से एक जहरीले सिरप जिसमें किसी साल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण या किसी भी अन्य बात के हो जाने के कारण वहां पर बच्चों की मृत्यु हुई, लेकिन उसका असर हमारे यहां पर भी पड़ा। मैंने देखा सरकार की तरफ से कई बयान मिले और उन बयानों में यह कहा गया कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और किसी भी तरीके से कोई नकली दवाई या नकली सिरप का इस्तेमाल ना हो। लेकिन मान्यवर, मैंने नजदीक से इस चीज को देखा। अभी जो सिरप का विषय है, इससे पूरा का पूरा जनमानस प्रभावित है। और मान्यवर, इसको अगर हम नजदीकी से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि उन तक कई बार हाथ नहीं पहुंचते। अभी मैं जब देखता हूं, 1.5 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश के इसी राजधानी में सुशांत गोल्ड सिटी में एक बड़ा जखीरा इसी कोडिंग सिरप का पकड़ा गया था और आनंद फानन में वो जांच उस समय सरकार ने एसटीएफ को सौंपी। लेकिन जैसे ही एसटीएफ को सौंपी, 18 महीने बीत गए, पता नहीं क्या पर्चे कटे या नहीं कटे, कुछ जांच आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन भला हो अधिकारियों की आपस की लड़ाई का, गाजियाबाद में फिर एक ट्रक पकड़ा जाता है और जो गाजियाबाद में ट्रक पकड़ा जाता है, उसमें जो लोग होते हैं संलिप्त, उनकी जेबों से एसटीएफ के नोटिस भी प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर आनंद फानन में 15-20 लोगों का अलग अलग जगहों पर उनके नाम से एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अभी वो चर्चा का विषय है कि कई लोग बता रहे हैं कुछ, कई लोग कुछ बता रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से जिसका नाम शुभम जायसवाल चला गया दुबई, जिसका नाम वहां पर टाटा करके बोलते हैं, उनका नाम जैसे सामने आया तो पता चला ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत नजदीकी से सत्ता संरक्षित लोगों के पास हैं। और ऐसी समस्या और अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, नियम 56 वाला भी इसी में आ गया। पूरा कर दूंगा 5 मिनट। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जाते थे आप लोग, मैं आपसे मान्यवर मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं इसलिए ये वाली बात बोल रहा हूं कि नजदीकी से 128 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन इतनी मामूली धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए कि सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, आपके बनारस,
इतनी मामूली धाराओं में किए गए कि 200 करोड़ की जिसके ऊपर ईडी का छापा डला, 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति अटैच की गई, मान्यवर 200 करोड़ की उस संपत्ति अटैच करने वाले व्यक्ति को जमानत मिल गई, जिसका नाम विभोर राणा और आपके दूसरे का नाम विशाल सिंह है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बराबर के प्रदेश में एनडीपीएस के तहत ऐसे माफियाओं के खिलाफ 10-10 साल की सजा का प्रावधान कराकर एनडीपीएस में बंद किया गया है। क्या मान्यवर सरकार ये कहेगी या बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, धन्यवाद। उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। 5 मिनट हो गए। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं मान्यवर, पूछिए। 1.5 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश के इसी राजधानी में सुशांत गोल्ड सिटी में एक बड़ा जखीरा इसी कोडिन सिरप का पकड़ा गया था और आनंद फानन में वो जांच उस समय सरकार ने एसटीएफ को सौंप दी। लेकिन जैसे ही एसटीएफ को सौंपी 18 महीने बीत गए, पता नहीं क्या पर्चे कटे या नहीं कटे, कुछ जांच आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन भला हो अधिकारियों की आपस की लड़ाई का, गाजियाबाद में फिर एक ट्रक पकड़ा जाता है और जो गाजियाबाद में ट्रक पकड़ा जाता है उसमें जो लोग होते हैं संलिप्त, उनकी जेबों से एसटीएफ के नोटिस भी प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर आनंद फानन में 15-20 लोगों का अलग अलग जगहों पर उनके नाम से एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अभी वो चर्चा का विषय है कि कई लोग बता रहे हैं कुछ, कई लोग कुछ बता रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से जिसका नाम शुभम जायसवाल चला गया दुबई, जिसका नाम वहां पर टाटा करके बोलते हैं, उनका नाम जैसे सामने आया तो पता चला ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत नजदीकी से सत्ता संरक्षित लोगों के पास हैं और ऐसी समस्या और अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। नियम 56 वाला भी इसी में आ गया। पूरा कर दूंगा 5 मिनट। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जाते थे आप लोग। मैं आपसे कहता हूं, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं इसलिए ये वाली बात बोल रहा हूं कि नजदीकी से 128 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन इतनी मामूली धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए कि सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, आपके बनारस, इतनी मामूली धाराओं में किए गए कि 200 करोड़ की जिसके ऊपर ईडी का छापा डला, 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति अटैच की गई, मान्यवर 200 करोड़ की उस संपत्ति अटैच करने वाले व्यक्ति को जमानत मिल गई, जिसका नाम विभोर राणा और आपके दूसरे का नाम विशाल सिंह है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बराबर के प्रदेश में एनडीपीएस के तहत ऐसे माफियाओं के खिलाफ 10-10 साल की सजा का प्रावधान कराकर एनडीपीएस में बंद किया गया है। क्या मान्यवर सरकार ये कहेगी या बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। 5 मिनट हो गए। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं मान्यवर, पूछिए। जो अपराधी आर्थिक और भौतिक रूप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इससे सामाजिक अपराध कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर सरकार जब्ती का काम करेगी? एक और चीज मान्यवर, कफ सिरप, इंजेक्शन सहित 205 दवाइयां सरकार की तरफ से जिनके सैंपल फेल हुए, और ये मान्यवर बहुत जरूरी चीज है, जिसमें दिल की दवाइयां, कैंसर की दवाइयां, आपके हाई बीपी की दवाई, शुगर की दवाई। अब उत्तर आ रहे 5 मिनट, 5.5 मिनट हो गया आपके। 5 मिनट से ज्यादा मैं उत्तर नहीं दे सकता। सॉरी। संक्रमण की दवाई, आई कांट डू दैट। पेट का सूजन, पेट के कीड़े, अमोनिया, 205 दवाई। आपका कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, भाषण हो तो खत्म कर लीजिए। जिनके सैंपल फेल होते हैं, अतुल प्रधान जी कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, भाषण हो तो नहीं। 6 मिनट में 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता मैं। आप पूछिए ना अपने टाइम सरकार बताएगी क्या जिनके सैंपल फेल हुए हैं, ये आपकी प्रयोगशालाओं में जो आगरा में दवाई पकड़ी गई,
मेरठ में दवाई पकड़ी गई, उनके सैंपल जब पोतते हैं प्रयोगशाला माननीय मंत्री जी, में, सैंपल बदलवाकर वो माफिया, फिर इनका माइक बंद कर दिया। बदलवाकर माफिया वो